Hi friends, this is Nikhil Saluja. In my last video, I have given you 5 special questions as you have seen. If you have done it, then it's very good. If you haven't done it, please try doing these 5 questions by yourself. Let me discuss these questions for you. मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इन सब क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है. तो सबसे पहले 25 का अपन लेंगे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में तो 5 आ जाएगा. उसके बाद what we need to do, we need to think of a perfect square which is less than 210. So a perfect square less than 210 is 196 and 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 14 होता है. तो यहाँ पे quickly we will write 145. So square root of 225 is 145. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 240 25. तो सबसे पहले 25 का यहाँ पे यूनिट डिजिट में तो 5 लिख दूंगा. उसके बाद ये सोचूंगा कि व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज लेस देन 240. सो दैट परफेक्ट स्क्वायर इज बेसिकली 225. 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? दैट इज 50. सो यहाँ पे मैं क्विकली 50 लिख दूंगा. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल आई नो परफेक्ट स्क्वायर अप टू 25. मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम प्रीरिक्विजिट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे 462 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यूनिट डिजिट में तो 5 आ जाएगा. उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज लेस देन 462. 462 से लेस देन का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सो दैट विल बी अराउंड 441. 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21. सो यहां पे मैं क्विकली राइट डाउन कर दूंगा 21. तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा. इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे 552 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यूनिट डिजिट में तो 5 आ जाएगा इस 25 का. अपने को ये सोचना है कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज लेस देन 552. सो दैट इज 529. सो 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 23 होता है. तो यहाँ पे क्विकली 23 लिख दूंगा. इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो यूनिट डिजिट में तो 5 आ जाएगा और अपने को बस इतना चेक करना है कि 600 के नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 576. 576 का स्क्वायर रूट दैट इज 24. सो यहां पे मैं क्विकली 24 लिख दूंगा. सो 245 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. क्लियर? अब मैं यहां पे आपको स्क्वायर्स अप टू 75 बताने वाला हूं विद रिगार्ड टू नॉन 5 मल्टीपल्स. तो सबसे पहले मैं 26 का स्क्वायर आपको बताने वाला हूं. तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए अपने को क्या करना रहेगा? सबसे पहले अपने को 50 माइनस 26 कैलकुलेट करना है. तो 50 माइनस 26 विल बी 24 एंड व्हाट वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज 24 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है. तो मैं क्या करूंगा? लास्ट 2 डिजिट लिख दूंगा 76 और 5 यहां पे कैरी ओवर आ जाएगा. क्लियर हुआ है? उसके बाद मैं क्या करूंगा? 26 माइनस 25 करूंगा. अगर मैं 26 माइनस 25 करता हूं तो मेरा 1 आएगा आंसर. तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा. लेकिन आपको याद होगा हमारा 5 कैरी ओवर में था. सो 5 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6. तो मैं यहां पे मिटा करके 676 लिख दूंगा विच इज अ स्क्वायर ऑफ 26. क्लियर हो रहा है? इन अ सिमिलर फैशन अगर 28 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 50 माइनस 28 करना पड़ेगा. 50 माइनस 28 कितना होगा दोस्तों? 22 होगा. 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है. तो यहां पे वही काम कहानी चालू होगी कि आपका लास्ट 2 डिजिट में 84 आ जाएगा और आपका कैरी ओवर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. इन अ सिमिलर फैशन मैं क्या करूंगा? 28 को किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? 25 से. सो जब मैं 28 को 25 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा रिजल्ट 3 आता है. तो मैं वो यहां पे आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं. उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये जो कैरी ओवर 4 था ना उसको मैं 3 से ऐड अप कर दूंगा. सो 4 प्लस 3 विल ऐड अप टू 7. सो यहां पे मैं क्लियरली आपको 7 लिख दूंगा. सो 28 का स्क्वायर 784 आ गया. इन अ सिमिलर फैशन में क्या करूंगा? 31 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 50 माइनस 31 करूंगा. When I will do 50 minus 31, my resultant has to be 90. 1990. एंड 19 का स्क्वायर होता है 361.
तो यहाँ पे फिर से लास्ट 2 डिजिट में मैं क्या लिख दूंगा, 61 लिख दूंगा और 3 मेरा कैरी ओवर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इन अ सिमिलर फैशन उसके बाद मैं क्या करूंगा, 31 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 25, मतलब 31 माइनस 25। 31 माइनस 25 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो कैरी ओवर 3 था ना, उसको 6 के साथ ऐड अप करूंगा, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनको सबको मिटा करके मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। इन अ सिमिलर फैशन मेरे को अगर 37 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 50 माइनस 37। 50 माइनस 37 का डिफरेंस कितना आएगा, 30। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो मैं यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 69। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 37 माइनस 25। 37 माइनस 25 विल बी 12, तो यहां पे मैं लिख दूंगा अल्टीमेटली 12। इस 12 को मैं 1 से ऐड अप करूंगा जो कि मेरा कैरी ओवर था। 12 प्लस 1 विल बी 30, सो यहां पे मैं इनका जो स्क्वायर आएगा 37 का वो आ जाएगा 1369। क्लियर हो रहा है? अब वैसे ही 44 का स्क्वायर अगर निकालना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 44। 50 माइनस 44 विल बी 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो यहां पे मैं अल्टीमेटली 36 लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका 44 माइनस 25। 44 माइनस 25 अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो 25 पे आपको 44 पहुंचना है। सबसे पहले 5 शिफ्ट करोगे, आप एक बार 5 शिफ्ट किए, आप कहां पहुंच गए, 30 पे पहुंच गए। 30 से 44 जाने में 14। 14 प्लस 5 विल बी 19, सो आपका रिजल्टेड 1936 आ जाएगा। इन अ सिमिलर फैशन अगर मेरे को 50 माइनस 43 कैलकुलेट करना है, वो तो अब वर्बली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 50 माइनस 43 विल बी 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट 2 डिजिट 49 आ गया। और 43 माइनस 25 विल बी 80। वही टेक्निक से जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया। ठीक है, अगर आपको स्टोरी समझ में आई है तो आप कुछ सेट ऑफ स्पेशल क्वेश्चंस लिख लीजिए इसी स्क्वायर्स के ही, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी और आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है ना, आपसे मैनेज हो भी पा रहा है या नहीं। और इनके सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी हेल्प के लिए डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो लेट मी राइट दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग मी टू कैलकुलेट 29 का स्क्वायर। अगर मुझे 29 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। इन अ सिमिलर फैशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग मी टू कैलकुलेट 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो कितना है। इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे 33 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो कितना होगा। इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे 42 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो कितना होगा। इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे मान लीजिए 38 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो कितना होगा। ये सारे जो स्क्वायर्स हैं अभी तक मैंने बताए, ये सारे के सारे आपके लेस देन 50 में है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे स्क्वायर्स देखेंगे जो मोर देन 50 के रेंज में आते हैं, मतलब 50 से 75 के बीच में जो स्क्वायर्स आएंगे उनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। अगर आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों को और बताइए कि किस तरीके से शायद उनको किसी एग्जाम में फाइट करने में हेल्प मिल जाए, कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।